अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें शेयर फॉर्चर पढ़ा रहा हूँ और एक काम करेंगे, अगर हमारे पास टाइम अच्छा खासा रहा तो शेयर फॉर्चर के साथ एक क्या पढ़ लेंगे, री इशू भी पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, री इशू। आई बस समझिए शेयर फॉर फीचर का मतलब क्या होता है। देखो जब कोई, ये कौन है, ये हमारा शेयर होल्डर, जब शेयर होल्डर से बार बार पैसा मंगाने पर वो हमको पैसा नहीं देता तो हम उसको गलती, उसकी गलती किस नाम से दिखाते हैं। क्या टॉपिक था, कॉल्स इन अरियर। आई बस समझिए कंपनी की ना पॉलिसी होती, क्या बोल रहा हूँ मैं, कंपनी की क्या होती है, पॉलिसी होती है क्या, कि अगर कंपनी के मंगाने पर, कंपनी के 2 कॉल या 3 कॉल मंगाने पर कंपनी वाला पैसा देने से क्या कर देगा, या शेयर होल्डर पैसा नहीं देता तो कंपनी के पास राइट होता है कि वो उसका शेयर क्या कर लेता है, जब्त कर लेता है। क्या कर लेता है, शेयर जब्त कर लेता है। आई बस समझिए। अच्छा, शेयर जब्त करने को ही क्या बोलते हैं, शेयर फॉरफिट करना। क्या करना, शेयर फॉरफिट करना। आई इतनी बात समझें। सिर्फ शेयर फॉरफिट नहीं करते, उसने आज तक जितना भी पैसा दिया है वो सारा पैसा भी क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। क्या बोला मैंने, सपोज करो कि आकाश है, आकाश ने प्रॉमिस करा था कि भैया मैं आपको कितने रुपए दूंगा, 1 लाख रुपए। कितने रुपए दूंगा, 1 लाख रुपए दूंगा जैसे जैसे आप मेरे से मंगाते रहोगे। मैंने आकाश से अभी तक कितने मंगा लिए थे, 50,000। कितने मंगा लिए मैंने आकाश से अभी तक, 50,000 मैं उससे मंगा चुका हूँ। मैंने आकाश को बोला आकाश 50,000 और भेज दे, आकाश ने देने से मना कर दिया। मैंने अगली बार आकाश से फिर पैसे मंगाए, आकाश ने देने से मना कर दिया। मैंने बोला आकाश अब तू मेरे यहाँ कोई भी शेयर होल्डर नहीं है। आकाश ने बोला चल चल ठीक है। और जो मैंने 50,000 दिए, हमने कहा नहीं, आपने जो हमें 50,000 दिए वो किसके हो, वो पैसे किसके हो जाएंगे, कंपनी के। किसके हो जाएंगे, कंपनी के। आई बात समझ में। ये सारा काम करते हैं क्या, किसमें, शेयर फॉर फीचर में। किसमें करते हैं, शेयर फॉर फीचर। आई बात समझ में। अब जो शेयर फॉर फीचर के टाइम क्वेश्चन कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं, अब इसमें अगेन क्या करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन हम हमेशा स्टार्टिंग से ही करेंगे ताकि हमारे पुराने कॉन्सेप्ट क्या हो जाएं, क्लियर हो जाए। मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। अच्छा, अब तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन करे ना उसमें कितने लोगों के अरियर थे, एक ही लोगों का अरियर आ रहा था ना। हमने कोई ऐसा क्वेश्चन करा अभी तक जिसमें एक से ज़्यादा लोगों का अरियर हो, नहीं करा ना। इस क्वेश्चन में करेंगे और दोनों का शेयर फिर हम क्या कर देंगे, जब्त कर देंगे। ठीक है, फिर दोनों के शेयर को मार्केट में फिर से क्या कर देंगे, री इशू कर देंगे। आई बात समझे। ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली क्लास में जरा बैठ के घर में एक बार देख भी लेना, पूरा हाँ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग। आई बात समझ में। हमेशा क्वेश्चन को करने का तरीका क्या बता रखा मैंने, स्टेप बाय स्टेप चलो। कैसे चलो, क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप चलो। जो चीज़ क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लाइन लिखो। जिसके बारे में क्वेश्चन ने नहीं बोला हमें उसके लिए लिखने की जरूरत भी नहीं है। समझ आया। एक क्वेश्चन बनाया फटाफट एक, यार एक तो बहुत दिक्कत है। एक क्वेश्चन करते हैं हम। सर जी क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट, जल्दी बताओ। क्वेश्चन आता है आकाश को ही रखते हैं। भाई कॉपियाँ ला रखे हो ना, अकाउंट की कॉपी खोलो और ये वाला क्वेश्चन साथ साथ नोट करो। क्वेश्चन नोट करो अब। कास्ट इशू 1 लाख शेयर्स। भाई भाई आवाज़ नहीं।
उफ। शिवम भाई शांत बैठो प्लीज, है डिस्टर्ब मत करो। बस शांत। भाई भाई शांत शांत। क्या चीज़? कुछ जीवन लिखा भी तो भाई आता है। मैंने ये तो स्पेलिंग वैसे गलत लिख रहा हूँ ना। यहाँ तक नोट कर लिया है इतना ऊपर तक?
कहाँ पे? P, a shareholder who apply for 2400 shares fail to pay allotment and on is subsequent, ये क्या हो गया? And on his subsequent failure to pay the first call, his share were forfeited. नहीं, लो हो गया क्वेश्चन पूरा। आराम से नोट करो अब। रुद्र सर नोट कर ले क्वेश्चन पूरा, फटाफट नोट करो फिर करने बैठते हैं। क्या चीज़? बहुत बढ़िया। रुद्र जहाँ तक पढ़ा रखा है उतना क्लियर है? जैसे कॉल से नरेट निकालना, कुछ कराया क्या दांतों का? की क्या लगा रखा? अच्छा, कुछ हो रखा था दांतों में? क्या है ये, क्या होता है? अच्छा अच्छा, कोई आदमी मत बोलो, आज तुम आराम से रहो। भाई नोट कर लिया? पढ़ें आगे? 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, जल्दी पढ़ो फिर मैं इससे बढ़ाता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है रुद्र भाई, आज हमें शेयर फोर फीचर करना है। फोर फीचर के साथ हम क्या बढ़ रहे हैं? रीइशू बढ़ रहे हैं। आई बात समझिए? मतलब आज हम शेयर जब्त भी कर देंगे, फिर वो किसी और पर्सन को इशू भी कर देंगे। हम किसी के शेयर फॉरफिट का मतलब क्या होता है? शेयर जब्त करना, शेयर फाड़ देना। मतलब जब कोई हमारा पर्सन, हम जब कोई शेयर होल्डर हमको पैसा नहीं देता, हम उसका शेयर क्या कर लेते हैं? अपने पास जब्त कर लेते हैं शेयर। अब सिर्फ शेयर जब्त नहीं करते, शेयर्स के साथ उसने आज तक हमें जितना पैसा दिया था वो पैसा भी हम लोग क्या कर लेते हैं? जब्त कर लेते हैं। इतना समझ में आया? ये तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, बस आज हमें वही सीखना है। भाई थोड़ी देर शांत बैठो, सिर्फ क्वेश्चन नोट करो और मुझे बोलो जस्ट ये हो गया, ये आवाज़ आनी चाहिए बस। आदर्श जी त्याग दो फोन, थोड़ी देर छोड़ दो हैं। हाँ बस क्वेश्चन देखते रहो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, जब तक मैंने नहीं पढ़ाया। अभी तुम मत नोट करो, तो टाइम लग जाएगा तुम्हें, तुम आराम से देख लो अभी। हाँ जी हो गया? कितना टाइम लगा रहे हो यार? सर मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था लिखो। उफ ठीक है भाई। हाँ जी हो गया? देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन जरा पढ़ाना स्टार्ट करो। देव भाई, सर जी छोड़ दीजिए एक बार, जरा फ़ोन छोड़ के देखो, शायद लगे कि हाँ मैं पढ़ाता हूँ। सर एक कंपनी है, सुनते रहो, अब आराम से सुनते रहो। सबसे पहले मेरा काम है क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कैसा भी आए ना, पहले क्वेश्चन हमेशा क्या करो? पूरा पढ़ो। क्या पढ़ो पूरा। सर एक कंपनी है आकाश लिमिटेड, उसने कितने शेयर इशू करे हैं? कितने शेयर इशू करे हैं? और बोलते रहो, 1 लाख शेयर। एक शेयर कितने रुपए का है? 10 का शेयर है, बट कितने में इशू करा है?
₹14 पर शेयर, 10 का शेयर 14 में इशू कर रहा है, यानी कितने रुपए का प्रीमियम है इसमें? ₹4 का यहाँ पे क्या है? प्रीमियम है। जो कैसे कैसे पे करा? शेयर एप्लीकेशन में ₹4, ₹3, ₹3 और सब पे ₹2, ₹1 और ₹1 प्रीमियम, हाँ है ना। तो पहले तो मुझे बताओ फाइनल कॉल कितने रुपए की होगी? फाइनल कॉल कितने रुपए की होगी? 4, 4 दिन 7 और 3 10, ये कितने रुपए का है? ₹4 का है, हाँ है ना। क्या इस कॉल में कोई प्रीमियम है? 10 का शेयर 14 का बेचा तो ₹4 का प्रीमियम था, जिसमें ₹2 मंगाया एप्लीकेशन में, 1 मंगाया किसमें? अलॉटमेंट में, और ₹1 मंगाया हम लोगों ने किसमें? फर्स्ट कॉल में। तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा क्वेश्चन रीड करो। सर शेयर एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है? कैसा केस है? ओवर सब्सक्रिप्शन। भाई जी वहाँ ध्यान दो, मेरी तरफ देखते रहा तुम्हें। शेयर एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है? 1,50,000 की, आउट ऑफ विच प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन कितना शेयर्स? 1,20,000। सर जी देखो हमने इशू कितने करा था? 1 लाख, तो हम मैक्सिमम शेयर कितने दे सकते थे? 1 लाख। लोगों ने हमसे कितना शेयर मांगा? ये कॉमन, देखो सोच तो सकते हो ना, बस शांत यार। लोगों ने हमसे कितना शेयर मांगा? 1.5 लाख। सर हमने कितने शेयर का पैसा एडजस्ट करा है? सिर्फ 1,20,000। कितने की बात नहीं करी? 30,000 शेयर्स की बात नहीं करी। ये शेयर का पैसा हम लोगों ने क्या कर दिया होगा? रिजेक्ट। अब 1,20,000 शेयर थे, सुनो, इनको हम मैक्सिमम कितने शेयर दे सकते थे? 1 लाख। यानी हम लोगों ने कितने शेयर का पैसा एडजस्ट करा? 20,000। एक्सेस शेयर थे 50,000, 50 में से 30,000 क्या कर दिए? रिजेक्ट। तो एडजस्ट कितने शेयर्स का पैसा करा है? 20,000 शेयर्स का पैसा क्या करा है? एडजस्ट करना। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी पेपर में आएगा ना, जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हमेशा ऐसे करना। देखो अब जरा यहाँ से क्वेश्चन पढ़ो। पी आ शेयर होल्डर हु अप्लाई फॉर, एक पी एक शेयर होल्डर था जिसने कितने अप्लाई करे थे? 2400 शेयर करे थे, फेल टू पे अलॉटमेंट। मतलब हमारी जो अलॉटमेंट की कॉल है ना, सुनो, हमारी जो अलॉटमेंट की कॉल है उसमें एक पर्सन का क्या है? अरियर है ना। किसका अरियर है? अलॉटमेंट में किसका अरियर है? सुनो, पी आ शेयर होल्डर हु अप्लाई फॉर कितना शेयर्स? 24,500 शेयर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट एक पर्सन है जिसका नाम क्या है? पी। यहाँ पे इसका क्या है? अरियर है। जब मैं ऊपर एंट्री पास करने लगूंगा तो मुझे ऊपर ध्यान आ जाएगा, ठीक है अलॉटमेंट में मुझे अरियर की एंट्री पास करनी है। किस पर्सन की? पी की। एंड ऑन ए सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, यानी पी ने कहाँ पर भी पैसा नहीं दिया? फर्स्ट कॉल में भी पैसा नहीं दिया। हिज शेयर वर फोरफिटेड। यानी जो कॉल्स इन अरियर है पी का, वो कितनी जगह दिख रहा है? 2 जगह, एक तो अलॉटमेंट में और एक हमारा फर्स्ट कॉल में। समझ में आया? जैसे ही हमने देखो ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, मतलब हम लोगों ने अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल की एंट्री ड्यू भी करी होगी, और फर्स्ट कॉल की एंट्री का फिर हम लोगों ने पैसा मंगाया हुआ भी होगा। मंगाने के बाद उसने हमको पैसा नहीं दिया, फिर उसके बाद हमने शेयर क्या कर दिया? फोरफिट। क्या कर दिया? यानी फाइनल कॉल करने से पहले हमें पी का क्या करना है? शेयर जब्त करना है। इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई? कैसे करना हो तो मैं कराऊंगा। अब जरा आगे देखो। अब क्यू एक अनदर शेयर होल्डर टू होम कितने शेयर अलॉटेड हैं उसे? यहाँ पे था, देखो हमें पी के अप्लाइड पता है, अलॉट पता है? हमें पी के अप्लाइड पता है। क्यू एक दूसरा शेयर होल्डर था जिसने क्या करा? जिसको 1000 शेयर्स अलॉट किए गए थे, फेल टू पे द 2 कॉल्स। 2 कॉल्स यानी कौन सी कॉल? फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। मतलब फर्स्ट कॉल में किसका अरियर है? फर्स्ट कॉल में किसका अरियर है? क्यू का। और सेकंड कॉल में किसका अरियर है? क्यू का। यहाँ से एक बात समझ में आ रही क्या? कि सर फर्स्ट कॉल में कितने लोगों का अरियर है? फर्स्ट कॉल में 2 लोग के अरियर्स हैं। आई बात समझे? पी के लिए हमने वेट करा फर्स्ट कॉल तक, और क्यू के लिए हमने वेट करा पूरी फाइनल कॉल तक। आफ्टरवर्ड्स हिज शेयर वर फोरफिटेड। उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, हमने उसके शेयर भी क्या कर डाले? फोरफिट कर डाले। क्या यहाँ तक समझ में आया? क्वेश्चन यहाँ तक है तुम्हारा पूरा क्वेश्चन। इसके बाद जो है रेड उससे लिखा हुआ ना, ये तुम्हारा क्या है? ये जो लाइन है ये पूरा कौन सा टॉपिक है? ये है रीइशू वाला। कौन सा वाला है? यानी जब भी शेयर रीइशू होंगे ना, अगर मेरी बात सुनो, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट रीइशू के रिगार्डिंग आ जाए तो आपको ना 2 चीज़ बता देगा कि कोई शेयर होल्डर थे, हम लोगों ने ना उनका कुछ पैसा जब्त करा हुआ था और हमने कुछ शेयर क्या करे हुए थे? जब्त करे हुए थे। क्या आप शेयर फोरफिट से पहले रीइशू कर सकते हो? नहीं। रीइशू का मतलब क्या होता है?
हम लोगों ने पी के शेयर जब्त कर लिए, हम लोगों ने क्यू के शेयर भी क्या कर लिए, जब्त कर लिए, हाँ है ना। क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ दिस फोरफिटेड शेयर, आपने जो शेयर जब्त करे हैं उसमें कितने शेयर रीइशू कर दिए हम लोगों ने, 1500 शेयर्स क्या कर दिए, रीइशू कर दिए। कितने रुपए का, 8 रुपए का। आगे वर्ड क्या लिखा है, फुल्ली पेडअप। फुल्ली पेडअप रहने दो, जब रीइशू की एंट्री आएगी उस समय समझाऊंगा। कभी कभी फुल्ली पेडअप लिखा होता है, कभी कभी पेडअप लिखा होता है, कभी कभी एट प्रीमियम लिखा होता है। तो हर केस में क्या करना है, समझाना है। यहाँ तक क्या चीज़, क्या यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया ओवरऑल। अगर हम करना स्टार्ट करें तो ऑफ कोर्स बनाओ जरा कॉपी। क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ, ऐसे क्या सर, क्यों नहीं दूंगा, फायदा ही क्या होगा फिर क्वेश्चन का। क्या चीज़ सर, आते हैं क्वेश्चन, क्या आप बात कर रहे हो। चलो करें भाई, भाई मेरी बात सुनो 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 सुनो, कंफ्यूज मत हो जाना। लाइन जगह कम थी तो पहले एक जगह एंट्री पास कर देंगे, फिर दूसरी तरफ आ जाएंगे एंट्री, ताकि सब आसपास दिखे। आई बात समझ में। तो मेरी बात सुनो, सपोज करो ये हमारा है पेज 1 और ये हमारा पेज 2। तो पेज 1 छोड़ देते हैं, पहले जरा पेज 1 में एंट्री पास करेंगे हम लोग, ठीक है। या फिर प्रॉपर ही कराऊँ, प्रॉपर रहने देते हैं, ऐसे टाइम सही, ऐसे सही रहेगा। सर मेरी बात सुनो, अच्छा ये तो डेबिट और क्रेडिट है, ये हमारा पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर है, डेबिट है क्रेडिट, क्या चीज़। सर मेरी बात सुनो, तुम्हें आता है ना, मेरे को करवाओ, क्या करवाओ, क्वेश्चन कॉपी में लिख के दे दिया, हाँ है ना। तो मुझे बताओ भैया पहले एंट्री इतने की होगी, इतने अमाउंट्स होगी वगैरह वगैरह। तुम देखो ना कि तुम कितना सही बोल रहे हो। स्टार्ट करें, बस ऑब्जर्व करो क्वेश्चन। सबसे पहले एंट्री किस चीज़ की होगी, तो पहले एंट्री होगी बालकों बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कितने इशू करे, फ़र्क इससे पड़ता है कितना लोगों ने हमसे शेयर मांगा। सर कितना शेयर का पैसा मांगा उन लोगों ने हमसे, 1.5 लाख शेयर्स मांगे थे, तो कितना रुपये भेजा होगा। पहली कॉल कितने रुपए की थी, 4 रुपये की थी। सर 1.5 लाख इंटू 4, बैंक में कितना रुपया आ गया, 6 लाख। सर जी कितना पैसा आ गया बैंक में मेरा, 6 लाख। अब ये मैंने बता रखा, शेयर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट होता है उतने ही अमाउंट से क्या हो जाएगा, डेबिट। बस मन में कहानी चलते हुए चलो। सर जी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, कितने रुपए से। अब सबसे पहले मेरा काम होता है क्या इशू करना, शेयर देना। स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, शेयर्स देना। शेयर्स के लिए मैं क्या लिखूंगा, 2 शेयर कैपिटल। क्या इस कॉल में प्रीमियम, सोचना है क्या इस कॉल में प्रीमियम था, हाँ जी था। अलग से क्या लिखा जाएगा, 2 SPR। क्या हमने कुछ पैसा रिजेक्ट करा है, हाँ जी। रिजेक्ट के लिए क्या लिखते हैं, 2 बैंक। और हमने एडजस्ट भी करा है तो क्या लिखा जाएगा, एडजस्ट करते हैं आने वाली कॉल में, 2 शेयर अलॉटमेंट। इतना सोच लिया, अब बारी बारी अमाउंट करना है। सर मेरी बात सुनो, जो यहाँ था, यहाँ कितने रुपए था, 1.5 लाख इंटू 4 रुपये, हाँ है ना। बट जब मैं यहाँ पे शेयर्स दूंगा, सर मैं मैक्सिमम कितने शेयर दे सकता था, 1 लाख। इंटू कौन सा वैल्यू आता है यहाँ, फेस वैल्यू। गलत कर दिया ना, कितना लिखूंगा यहाँ, 4 रुपये का कॉल था, एप्लीकेशन 4 रुपये की थी, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम, 2 रुपये तो 1 लाख इंटू 2, यहाँ कितना लिख दूंगा मैं। अभी आंसर नोट नहीं करना है, ठीक है। अभी देखते, बस अभी ऑब्जर्व करो, देखते रहो बस। क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, फिर अपने आप आ जाएगा। सर जितने, अब मेरी बात सुनो भाई, जितने नंबर ऑफ शेयर इशू करे हैं उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स पे मैं क्या दिखाऊंगा, प्रीमियम। मेरे पास 1 लाख शेयर थे ना, तो 1 लाख शेयर इंटू कितना रुपये, 2 रुपये, कितना रुपये हो गया, 50,000 एक्सेस था। रिजेक्ट कितना करा था, 30,000। कितना रिजेक्ट करा था, 30,000। जिनको दिया कुछ नहीं, उनसे लेना भी कुछ नहीं, पूरे के पूरे कितना रुपये रिफंड कर देंगे, 1,20,000। और कितने शेयर का पैसा एडजस्ट करा हम लोगों ने, 20,000 इंटू कितना रुपये, 4, कितना हो जाएगा, 80,000। के यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई, क्या यहाँ तक कुछ दिक्कत वगैरह आई, यहाँ तक तो ठीक था ना, 2 एंट्री तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनो, अब इसके बाद कौन सी कॉल की एंट्री पास होगी,
शेयर अलॉटमेंट हाँ है ना, तो मैंने एंट्री पास कर दी। क्या क्या एंट्री होगी बोलो? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या लिखूंगा मैं? क्या इस कॉल में प्रीमियम था? तो 2 SPR। सर अब पूरा क्वेश्चन कितने पे चलेगा? 1 लाख। अलॉटमेंट कितने रुपए की थी? कितने रुपए की थी? 3 रुपए की। यहाँ कितने आने हैं? 3 लाख। सर यहाँ कितना लिखूंगा? कितना रुपए फेस वैल्यू कितना है? 2। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 लाख इंटू 1। तो 3 लाख आने थे, इसमें 2 लाख कहाँ जाएगा? कैपिटल में। और 1 लाख रुपए कहाँ जाएगा? SPR में जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनो, अब आएगा ना कहानी बढ़िया। अब जब मैंने पैसा मंगाया तो मुझे पता है जब मैंने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया तो एक पी है जिसने यहाँ पे क्या करा है? अरियर। क्या करा है? अरियर करा है। यस और नो? ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? पहले मेरी बात सुनो, मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिख दूंगा? पहले पैसा आता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे कॉल्स इन अरियर है? हाँ जी है। कॉल्स इन अरियर के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। और सिंपल लिख दूंगा क्या? टू शेयर अलॉटमेंट। पहले रफ में देखो सर, मेरे पास पूरे कितने रुपए आने थे अलॉटमेंट के? 3 लाख। माइनस कर दूंगा वो पैसा जो कि ऑलरेडी मेरे पास आ रखा है। सर कितना पैसा ऑलरेडी आ रखा था? 80,000। कितना रुपये और आ रखा था? 80,000। माइनस कर दो तो कितना पैसा और आना था? 2,20,000 रुपये मेरे पास क्या आने थे? और आना था। आई बात समझे? लेकिन पैसा उतना नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक पर्सन था पी जिसको जब हमने पैसा मंगाया उसने हमें पैसा देने से क्या कर दिया? इनकार, चाहे फ़ोन नहीं उठाया। अब ये देखो, जब पी के लिए लाइन लिखी थी हमें पी के अलॉटेड पता है, अप्लाइड पता है, होल्डिंग क्या लिखा हुआ वर्ड? पी आ शेयर होल्डर हु अप्लाइड। हमें उसके अप्लाइड शेयर पता है, यानी उसको अलॉटेड शेयर कम दिए होंगे, उसने मांगे ज़्यादा, हमने दिए कम, जिसके कारण कंपनी में क्या बढ़ा हुआ उसका? एक्सेस मनी। वो हमें कैलकुलेट करना होगा। यानी हमें इसके लिए पूरा क्या बनाना पड़ेगा? एक वर्किंग नोट। अब अगर ये एंट्री है, मैं मान रहा हूँ यहाँ पे एंट्री आ जाएंगी। कितने में एंट्री आ जाएगी यार? उम्मीद कर रहे हैं, चलो इस पूरे पेज में एंट्री का कर देते हैं, आराम से आ जाएगी इतने पेज में। तो सर जी अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? ये मेरा क्या है? वर्किंग नोट 1। मैं क्या निकाल रहा हूँ? मैं क्या निकाल रहा हूँ? कॉल्स इन अरियर। किसका निकाल रहा हूँ? पी। अच्छा एक काम और करना, ऐसे कॉल्स इन अरियर था ना, यहाँ पे क्या भी दिखा दो, पी भी नाम दिखा दो। एक से ज़्यादा लोग हैं ना, तो जिसका अरियर है उसका नाम भी जरूर मेंशन कर दो किसका अरियर दिखा रहे हैं हम। आई बात समझे? अब मेरी बात सुनो, करने का तरीका जो मैंने सीखा। हमें कौन से शेयर बताएं? पी के, अप्लाइड या अलॉट? हमें पी के कौन से शेयर पता थे? अप्लाइड। तो कैसे तरीका सिखा रखा है? आपको जो पता है वो लिख दो। पहले अप्लाइड पता है ना हमें, तो एक तरफ में क्या लिख दूंगा? सामने क्या लिख दूंगा? अलॉट। अब मैं ओवरऑल सोचूंगा, ओवरऑल लोगों ने कितना शेयर मांगा था मेरे से? अब मांगा तो था 1.5 लाख, बट मैंने 30,000 रिजेक्ट कर दिए थे ना। मैंने बोला था जो रिजेक्ट कर दिया अब हमें उन शेयर को काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो लोगों ने कितने शेयर मांगे थे हम लोगों से? 1,20,000। हमने उन्हें कितने शेयर दिए? 1 लाख। तो पी जिसने कितने शेयर अब मांगे थे? 2400, उसको कितना दिया होगा? तो कैसे निकालेंगे? 1 लाख अपॉन 1,20,000 इंटू कितना कर देंगे? 2400। क्या हो गया ऋषि भाई? हाँ जी सर जी, आपके लिए एक मैं चीज़ बोलना चाहूँगा, प्लीज़ आप क्या करें, थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा सा रिवाइज करो। आपके आंसर का, आपके क्वेश्चन का आंसर मेरी पुरानी वीडियोस में दे रखा है, साफ बता रखा मैंने। जब जो शेयर रिजेक्ट हो जाते हैं क्या हमें उन्हें काउंटिंग में लेना है? नहीं। 1.5 लाख थे जिसमें 30,000 का पैसा दे दिया और उनको दिया ही कुछ नहीं, अब उनको काउंट करके कुछ करना है? नहीं। ओवरऑल मैं अब ये बोलूंगा कि उन्होंने मांगे 1,20,000 और उनको मैंने कितना शेयर दिया? 1 लाख। आई बात समझ में? रिवीजन करो सर जी, रिवीजन इसलिए बोल रहा था करके आना। सर जरा कितना आ रहा? 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, 12 1 जा 12 2 जा 1000 इंटू 2, कितना आंसर आ गया?
सर ये 2000 शेयर्स क्या हैं? सुनते रहो, अब मेरी बात सुनो, ये 2000 शेयर्स कौन से शेयर्स आए हैं? यानी पी ने मांग, मेरी बात सुनो, पी ने कितने मांगे थे? 2400, और पी को सिर्फ दिए कितने? 2000। अब मेरी बात सुनो, यानी क्या कंपनी के पास एक्सेस पैसा होगा नहीं होगा? क्या कंपनी के पास एक्सेस पैसा होगा? हाँ जी होगा। एक्सेस मनी कैसे निकालेंगे यार? उसने मांगे थे 2400 शेयर, दिए कितने? 2000। कंपनी के पास कितने शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ? कंपनी के पास 400 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। और जब कोई पैसा भेजता है, कौन सी कॉल भेजता है? पहली कॉल कितने रुपए की थी? 4। पहली कॉल 4 रुपए की थी, यस और नो? हाँ जी। कितना रुपए हो गया? 1600। यानी कंपनी के पास पी का कितना फालतू पैसा पड़ा हुआ है? 1600। आई बात समझे? अब मैंने, कंपनी ने क्या करा था? कंपनी ने पी से कौन सी कॉल का पैसा मंगाया था? अलॉटमेंट का पैसा मंगाया था। जब भी शेयर होल्डर से पैसा मंगाते हैं, अप्लाइड से मंगाते हैं, अलॉटेड से मंगाते हैं? सर जी अलॉटेड शेयर से। जब हमने उसको शेयर ही 2000 दिए हैं, तो अगली बार कितने शेयर से पैसा देगा? 2000 शेयर से तो पैसा देगा, हाँ या ना? सर जी मेरी बात सुने, 2000 शेयर से, यस और नो? अब उसके बाद से शेयर 2000, अलॉटमेंट कितने रुपए की थी? 3 रुपए की थी। तो हमने उससे कितना पैसा मंगाया था? 6000। माइनस कर दूंगा वो जो कि कंपनी के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कितना रुपए? 1600। कितना रुपए और मंगाया था भाई से? 54। ओए 4400। कितना पैसा और मंगाया था मैंने पी से? 4400, जो कि उसने पैसा में नहीं दिया। यही मेरा क्या हो गया? कॉल से नहीं। अब बोलो ऋषि भाई, एप्लीकेशन का पैसा क्यों लिया? इंटू 4 क्यों करा? सर मैं आपके लिए फिर एक बात बोलूँगा, आप क्या करके आए सर? थोड़ा रिवीजन करो भाई। अब बता दूंगा, रिवीजन भी कर लो, थोड़ा पुराना पढ़ो। आदर्श बताओ भाई, क्यों आया 4 रुपये? सर जब कोई हमें शेयर भेजता है, सर देखो, हाँ समझा, वही समझा रहे, 1 मिनट। और देखो, एक्सेस शेयर थे 50,000, हमने 30,000 का वापस भेजा था ना। यानी जो पी होगा, जो उसने भी पैसे ज़्यादा मांगे थे, उसने बाद में मांगे, स्टार्टिंग में मांगे थे शेयर्स, स्टार्टिंग में मांगे थे। जब कोई शेयर्स मांगता है, वो कौन सी कॉल का पैसा भेजता है? अलॉटमेंट है, एप्लीकेशन। मेरे पास आया पी ने बोला मुझे शेयर्स दे देना, मुझे 2400 शेयर चाहिए, अभी आप 4 मंगा रहे तो 4, तो मुझे आप इतने रुपये भेज देना। तो 24 इंटू 4 के हिसाब से तो भेजा होगा। तो भाई की जो 400 एक्स्ट्रा शेयर है, उसमें कितना रुपया आ रखा होगा? जो उसने एप्लीकेशन में दे रखा होगा। जब भी कोई फर्स्ट टाइम शेयर मांगता है, वो एप्लीकेशन पे मांगता है, तो जो पैसा उतना ही तो भेजेगा जो एप्लीकेशन पे आ रखा होगा। सर जी क्लियर हो गया? अब तुम करो ये देखो, फिर लिखा आ गया अपने आप ही, रिवाइज। तुम्हारे सारे डाउट है ना अब तक जो क्रिएट होने चाहिए, सब डिस्कस कर रखा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा कैसा, सब बता रखा। ये बेचारे गो थ्रू करना सबका। सर जी कितने रुपए और मंगाए थे? 4400, जो कि उसने नहीं दिया। यही मेरा क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर। समझ में आया? हाँ है ना? कहाँ गया मेरा? ये रहा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4400। सर 2,20,000 आना था, 4,400 नहीं आया, तो कितना पैसा आ गया होगा? कितना आ गया? 2,15,600। 2,15,600। आई बात समझे? मेरी बात सुनो, पी के लिए लाइन क्या थी? एंड ऑन इज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल। यानी हमने वेट करा पी की कौन सी कॉल मंगाने के लिए? फर्स्ट कॉल में मंगाने के लिए। लेकिन भाई जी ने वहाँ भी क्या करा? एडिट करा ना। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब मैं नॉर्मली कौन से कॉल की एंट्री पास करूँगा? फर्स्ट कॉल की। शौर्या भाई प्लीज़। हाँ जी, अब फर्स्ट कॉल की एंट्री नॉर्मल होगी। क्या होती है एंट्री? शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट, डेबिट, फिर क्या लिखूंगा? टू शेयर कैपिटल, फिर क्या लिखूंगा? 2, क्योंकि इस कॉल में क्या था? प्रीमियम था ना। कितने रुपए की थी? कितने रुपए कॉल थी? सर शेयर अभी भी कितने? 1 लाख इंटू कितना रुपए? 3 रुपये। यहाँ पे कितना लिखूंगा? 1 लाख इंटू कितना रुपए? 2। और यहाँ पे कितना लिखूंगा? 1 लाख इंटू 1 रुपये। हाँ है ना? सर पूरे कितने रुपए आने थे?
3 लाख, कैपिटल में कितना जाना था 2 लाख, और यहाँ पे कितना आना था 1 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमने देखो, हमें पता है क्या पता है, देखो जब हम लोगों ने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया, सर कितने लोगों का अरियर है? 2 जनों का है। कितने लोगों का अरियर है? 2 जनों का है। सिंपल सी बात, मैं कॉल्स इन अरियर अकाउंट कितनी बार डेबिट कर दूंगा? 2 बार। कितनी बार डेबिट कर दूंगा? 2 बार। स्कूल में कभी कभी बोलते हैं बेटा सबका अरियर एक साथ निकाल के एक ही बार में डाल दो, ऐसे कराया होगा, लेकिन हमें थोड़ा अपनी कैलकुलेशन से बचना है। हम नहीं चाहते बाद में हमारा दिमाग थोड़ा सा क्या हो जाए, खराब हो जाए, इसलिए बेटर ऑप्शन है अलग अलग पर्सन के लिए तुम अलग अलग क्या दिखा दो, कॉल्स इन अरियर दिखा दो। आई इतनी बात समझ में? रियल वर्ल्ड में अलग चलता होगा, रियल वर्ल्ड में बहुत चीज़ें अलग चलती हैं, ऐसे भी नहीं होता। रियल वर्ल्ड में बहुत चीज़ें अलग तरीके से चलती हैं। हमें अभी क्या करना है, अपना आंसर सही तरीके से निकालना है। आई बात समझ में? उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अब मेरी बात सुनो, फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? पैसा आने की एंट्री जरा बताइए सर जी, जरा बताओ क्या एंट्री पास करूंगा अब मैं? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कॉल्स इन अरियर है ना, तो क्या लिखूंगा इस बार मैं? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। इस बार कितना का अरियर है? 2 जनों का। कितना का अरियर है? 2 जनों का। तो फिर से क्या लिख दूंगा? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। सर एक कौन है? पी, और एक कौन आ गया इस बार? क्यू, और फिर ऐसे लिख देंगे क्या? 2 शेयर फर्स्ट कॉल। सर मेरे पास पूरा कितने रुपए आने थे? 2 लोग थे जिन्होंने क्या कर दिया? अरियर कर दिया। पहले पी के लिए सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्यू का अरियर निकाल देते हैं। मेरी बात सुनो, अभी जस्ट हम लोगों ने पी का काम करना, हम लोगों ने अलग से, पी के पास कितने शेयर्स हैं? 2000। पी का सिर्फ कितना रुपए एक्सेस था? 1600 रुपये था। क्या हम लोग 1600 रुपये यूटिलाइज कर लिया नहीं कर लिया? बस ये बताओ, क्या हम लोगों ने 1600 रुपये यूटिलाइज करे नहीं करे? ऋषि भाई करे नहीं करे? हाँ जी, 1600 रुपये यूटिलाइज करा हमने। उसका कहाँ पे, कैसे, जरा समझाओ। हाँ जी, हमने 1600 रुपये एडजस्ट कर दिए, मतलब क्या अब कुछ पैसा बचा? क्या अब पी का कोई भी एक्सेस मनी कंपनी के पास है? नहीं। अगर पी के पास एक्सेस मनी है ही नहीं, तो कॉल्स इन अरियर सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? सर आपके पास कितने शेयर्स हैं इनटू आपसे कितना रुपए मंगाया गया, हाँ है ना। पी के पास कितने शेयर्स हैं? 2400 या 2000 लिखेंगे? सर जी 2000। क्यों? जब भी पैसा मंगाते हैं अलॉटेड शेयर से मंगाते हैं, हाँ है ना। मेरी बात सुनो, 2000 शेयर्स थे, कितने रुपए की कॉल थी अलॉटमेंट? पूरे रुपए की 3 रुपए की कॉल थी। कितने रुपए नहीं आया? 6000 नहीं आया। सिंपल सा फंडा था। अब मुझे कॉल्स इन अरियर किसके लिए देखना है? क्यू के लिए। तो जरा क्यू के लिए लाइन पढ़ो, क्या लिखा था? क्यू एक शेयर होल्डर है, टू होम कितने शेयर अलॉट हुए थे उसे? 1000 शेयर अलॉट हुए थे। फेल टू पे द 2 कॉल्स। मेरी एक बात सुनो, देखो उसकी मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन में अप्लाइड हो, या तो हमें उसका अप्लाइड शेयर बताऊं या फिर हमें उसके अलॉटेड बताऊं, हमेशा एक डिफरेंस निकल के आता है। क्या? कि उसने हमसे शेयर ज़्यादा मांगा होगा, हमने उसे शेयर कम दिए होंगे, जिसके कारण कंपनी के पास क्या रहा होगा? एक्सेस नहीं रहा होगा, एडजस्ट करा होगा। यही सेम कंडीशन किसके साथ रही होगी? क्यू के साथ। क्यू को हमने कितने दिए? 1000। जरूर क्यू ने हमसे क्या मांगा होगा? ज़्यादा पैसा मांगा होगा। ज़्यादा शेयर्स मांगे थे। मैं निकाल सकता हूँ कितने शेयर मांगे थे? क्या मैं देख सकता हूँ कितने शेयर मांगे थे? तुम्हें ये नोट ही नहीं करना, बस समझ लो। हमें देखो, मैं इस बार क्यू के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे क्यू के कौन से शेयर पता है? अप्लाइड है अलॉटेड पता है ना। मैंने कहा जो पता है वो लिख दो। अलॉटेड पता है तो एक तरफ में क्या लिख दूंगा? अलॉट, सामने क्या लिख दूंगा? अप्लाई। अब मैं ओवरऑल सोचूंगा, ओवरऑल लोगों ने मेरे से कितने शेयर, ओवरऑल मैंने उन्हें कितने शेयर्स दिए? सर मैंने तो मैक्सिमम 1 लाख ही दे सकता था, जब उन्होंने कितने मांगे थे? 1,20,000। अगेन जो रिजेक्ट हो गया उसे काउंट नहीं करते। तो जो पी जिसने कितने शेयर मांगे थे? 1000, उसको कितने, उसको दिए 1000, उसने मांगे कितने होंगे? 1,20,000 अपॉन कितना? 1 लाख इंटू कितना? 1000 कर दो, कितना आंसर आ गया? 1200 शेयर्स आ गया। आदर्श भाई क्या कर, बस शांत। देखो उसने मांगे थे 1200, हमने दिए कितने? 1000। उस पर्सन का भी क्या रहा होगा? सुनो, उस पर्सन का भी हमारे पास क्या रहा होगा? एक्सेस मनी रहा होगा। जैसे मैंने क्यू को कॉल करा था अलॉटमेंट के टाइम, मैंने किसको भी कॉल करा होगा? मैं गलत बोल रहा हूँ। जैसे मैंने पी को कॉल करा था अलॉटमेंट के टाइम, मैंने किसको भी कॉल करा होगा? क्यू को। सबको बोला होगा ना।
सर आपने ज़्यादा शेयर मांगे थे, हमने कम दिए, हमारे पास क्या बढ़ा हुआ आपका एक्सेस मनी। तो हो सकता है कि हमने क्यू का भी एक्सेस मनी था, बट सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला, क्यू के पास देखो क्यू का भी एक्सेस मनी पड़ा हुआ था। अरे क्या हो रहा है ये भाई, सुनो मेरी बात, हमारे पास भाई शांत यार, बोलने दो। हमारे पास क्यू का भी एक्सेस मनी था, लेकिन वो एक्सेस मनी सिर्फ कहाँ तक रहा होगा, अलॉटमेंट तक। ठीक है, क्यू का पैसा एक्सेस मनी ऑलरेडी एडजस्ट हो गया होगा। अगर पैसा ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है तो मुझे अब फिर से इतनी ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से एक बात याद रखो, क्या एक नोट बना सकते हो। क्या नोट बना सकते हो यहाँ से, अगर कॉल्स इन अरियर अलॉटमेंट के, सुनते रहो, अगर कॉल्स इन अरियर अलॉटमेंट के बाद हुआ है तब हमको बस उसके अलॉटेड शेयर से मतलब होता है। अलॉटेड शेयर से एक मिनट से कुछ में फर्क नहीं पड़ेगा। वर्किंग नोट तभी बनाते हैं सुनो क्या लिखा मैंने, जरा देखो। ओ ध्यान दो, अगर कॉल्स इन अरियर अलॉटमेंट के बाद होता है तब हमें सिर्फ उसके कौन से शेयर चाहिए होते हैं, अलॉटेड शेयर चाहिए होते हैं। आई बस समझ में। वर्किंग नोट 1.13 वर्किंग नोट तभी बनाते हैं जब कॉल्स इन अरियर किस में होता है, शेयर अलॉटमेंट में होता है। आई बस समझ में। सर जी इसका भी आगे एक लाइन और लिख सकते हो। देखो हमने अभी तक तुम्हारे बुक में जितने भी क्वेश्चन है ना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मतलब किसी भी शेयर होल्डर का एक्सेस मनी इतना होगा सिंपल सी बात है, मेरी बात सुनो, जो समझा रहा हूँ वो यही है। पहले मैंने क्या बोला, अगर कॉल्स इन अरियर अलॉटमेंट के बाद होता है तो हमें सिर्फ उससे कौन से शेयर चाहिए, अलॉटेड। जो क्यू था, क्यू के शेयर देखो, क्यू ने अरियर ही कहाँ करा था, 2 कॉल्स में। अगर उसने फर्स्ट कॉल पर अरियर करा ना, अलॉटमेंट में तो नहीं करा, तो मुझे सिर्फ कौन से शेयर पता चाहिए थे उसके, अलॉटेड। और क्वेश्चन ने मुझे शेयर दे भी कौन से रखे उसके, अलॉटेड। मैं डायरेक्ट नंबर और शेयर पे गेम खेल दूंगा। आई बात समझे, ऐसा क्यों। दूसरा वर्किंग नोट, मुझे क्यू का वर्किंग नोट से, अगर मैं क्यू का भी वर्किंग नोट तब बनाता अगर क्यू ने भी अरियर कहाँ करा होता, क्यू ने भी अरियर कहाँ करा होता, अलॉटमेंट में। अगर क्यू का भी अरियर शेयर अलॉटमेंट में हो जाता ना, मुझे क्यू के लिए भी क्या करना पड़ता, इतनी ये वाली कैलकुलेशन करनी पड़ती। आई इतनी बात समझ में, हाँ है ना। क्यों ऐसा क्यों, जरा सुनो। क्योंकि किसी भी शेयर होल्डर का एक्सेस मनी, जब किसी शेयर होल्डर का कंपनी के पास क्या रहता है, एक्सेस मनी रहता है, वो इतना नहीं हो सकता जिससे वो अगली कॉल को भी पूरा कर दे। आई बात समझ में। जैसे एक्सेस मनी, जैसे देखो क्यू का एक्सेस जो पी था, पी का एक्सेस मनी सिर्फ कितना था, 1600 था, जबकि हमें कितने रुपए चाहिए थे, 6000। कितने चाहिए थे, 6000। क्या उसका इतना पैसा था कि वो आगे की कॉल को पूरा कर दे, नहीं। कोई भी तुम्हारी बुक में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा या ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें उसने पैसा ऐसा दे रखा हो कि पैसा अलॉटमेंट की कॉल होने के बाद भी पैसा कहाँ चले जाए, फर्स्ट कॉल में। कहाँ चले जाए पैसा, फर्स्ट कॉल में। आई बात समझ में।
इसलिए तुम्हें अब जब पेपर करोगे तो ध्यान रखना, अगर अरियर अलॉटमेंट के बाद हो रहा, मुझे सिर्फ कौन से शेयर चाहिए अलॉटेड। क्यू का भी एक्सेस मनी रहा होगा, लेकिन वो ऑलरेडी एडजस्ट हो गया होगा अलॉटमेंट की कॉल में, समझ में आया। यानी क्यू का इस समय कोई भी एक्सेस पैसा हमारे पास नहीं है। अगर एक्सेस मनी है ही नहीं, सुनते रहो, अगर एक्सेस मनी है ही नहीं तो अलॉट में अरियर निकालना तो सिंपल सा बात है। सर कितने शेयर थे उसके पास? 1000। कितना रुपये मंगाए थे? 3। लो अरे कितना आ गया? 3000। सर 3 लाख रुपए आना था, कितना पैसा नहीं आया? 3 लाख पैसा आना था, 9000 नहीं आया, तो कितना पैसा आ गया होगा? 2,91,000। ये मैंने फर्स्ट कॉल की एंट्री पास कर दी, यस और नो? अब इसके बाद कौन से कॉल की एंट्री पास होनी थी जरा बताओ? इसके बाद नॉर्मल केस में एंट्री पास होती फाइनल कॉल की, हाँ है ना? फर्स्ट कॉल तक तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा था? एंड ऑन इज, सुनते रहो, एंड ऑन इज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल। जैसे ही पी ने क्या करा, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, कंपनी ने उसका शेयर क्या कर डाले? फोरफिट। क्या कर डाले? फोरफिट। यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर है? जरा इस क्वेश्चन को जरा सोचो, ध्यान दो। यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हमें क्या करना है? शेयर फोरफिट करना है। सर जी अब मुझे क्या करना है? शेयर फोरफिट करना है ना। अब मेरी बात सुनो, रटना छोड़ देना। मैंने जब तुम्हें कॉल सिनेरियो पढ़ाया था, मेरी बात सुनो, जब मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था? जब मैं कॉल्स इन अरियर जब पढ़ा रहा था, मैंने क्या बोला था? ध्यान दो, देखो कॉल्स इन अरियर के टाइम एंट्री क्या पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर, जो भी कॉल का नाम लिखा होगा, हाँ है ना? जब मैं तुम्हें कॉल्स इन अरियर पढ़ा रहा था ना, मैंने कहा था यहाँ पे मैंने एक चिट थी, याद है? मैंने कहा था एक चिट है वाइट कलर की, उसके ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ? कॉल्स इन अरियर। उसके इस चिट के अंदर कौन छुप के बैठा था? नीचे इसके पीछे कौन छुप के बैठा हुआ? 2 जने बैठे हुए हैं। एक क्या छुप के बैठा हुआ है? एक कौन छुप के बैठा हुआ? शेयर कैपिटल। और एक कौन छुप के बैठा हुआ है? एसपीआर। अगर क्वेश्चन में क्या था? प्रीमियम भी था। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला था कि हमारा जब हमें शेयर होल्डर पैसा देने से क्या कर देता है? मना कर देता है, तब हम लोग क्या करते हैं? हमें कायदे से इसकी जगह क्या डेबिट करना चाहिए था? शेयर कैपिटल डेबिट करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हमने पैसा मंगाने से पहले ही उसकी शेयर कैपिटल क्या कर दी थी? बढ़ा दी थी। एसपीआर में पैसा आने से पहले हमने एसपीआर का पैसा क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था। आई बात समझ में? लेकिन शेयर कैपिटल कम करना यानी शेयर जब्त करना, और कंपनी ने कहा नहीं यार, हम ये चीज़ तब करेंगे जब वो हमारे बार बार पैसा मंगाने से हमको पैसा नहीं देगा। तो फिलहाल हम इसको डेबिट ना करके इसकी जगह एक वाइट टेप चिपकाई और हमने नाम क्या लिख दिया? कॉल्स इन अरियर। हमने कितने कॉल तक का वेट करा? 2 कॉल का, और हमारा सब्र का बांध अब टूट गया। मतलब अब हम वो कर देंगे जो हमें करना चाहिए था। हमें क्या डेबिट करना चाहिए था? शेयर कैपिटल। क्या डेबिट करना चाहिए था? तो शेयर फोरफिट करना, आज हम उसकी शेयर कैपिटल गिरा देंगे। आई बात समझ में? तो क्या एंट्री पास करेंगे आज हम लोग? देखो मैं लिखूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ है ना? अब सुनते रहो, अब तुम्हें देखना है उसने जिस कॉल में अरियर करा, क्या बोला इन्हें? हम अच्छा हमें किस लिए काम कर रहे हैं? क्यू के लिए कर रहे हैं ना? तो एक काम हमारे लिए क्यू के लिए हो रहा है। क्यू ने जिस कॉल में अरियर करा, क्या उस कॉल में प्रीमियम था? सर ने क्यू सॉरी पी के लिए कर रहे हो यार, क्या करवा रहे हो? ये पी है। रुक जाओ मैं जरा फिर से लिख दूं, हेडिंग डाल देते हैं ताकि हमको पता रहे कहाँ से शेयर फोरफिट करा। ये शेयर फोरफिचर है। सर किसका कर रहे हैं शेयर फोरफिचर? भी हम पी का। सुनते रहो, किसका शेयर फोरफिट कर रहे हैं हम लोग? पी का। शेयर फोरफिट करना मतलब आज हम उसकी शेयर कैपिटल क्या कर देंगे? डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे आज हम? डेबिट। सर पी ने जिस कॉल में अरियर करा, क्या उसको जिस कॉल में अरियर करा, क्या उस कॉल में प्रीमियम था? सर पी ने अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल में अरियर करा, और दोनों ही कॉल में क्या था? दोनों ही कॉल में क्या था? प्रीमियम था। यस और नो? यस। तो हम साथ में क्या भी डेबिट करेंगे? हम साथ में क्या डेबिट करेंगे? एसपीआर भी डेबिट करेंगे। सर इन दोनों की जगह, डेबिट की जगह मैंने क्या डेबिट कर दिया था? इनकी जगह क्या डेबिट करा था? कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर को आज हटा देंगे। सर कॉल्स इन अरियर, सुनते रहो,
कॉल्स इन अरियर क्रिएट करा डेबिट करके, कॉल्स इन अरियर क्रिएट करा डेबिट करके, कॉल्स इन अरियर हटा देंगे क्या करके, क्रेडिट करके। तो आज मैं कॉल्स इन अरियर क्या कर दूंगा, क्रेडिट। सर कॉल्स इन अरियर एक बार, सुनो सुनो, कॉल्स इन अरियर जो उसने कहाँ करा था एक बार अलॉटमेंट में, फिर 2 कॉल्स इन अरियर कहाँ करा था उसने, यहाँ पे कहाँ करा था, फर्स्ट कॉल में। समझ में आया कैसे करा मैंने, कैसे करा, कैसे करते हैं शेयर फॉरफिट, सुनते रहो। शेयर देखो मेरी बात सुनो, शेयर फॉरफिट करना मतलब क्या, डेबिट करना, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप चलो। सर शेयर फॉरफिट करना मतलब क्या, डेबिट करना, शेयर कैपिटल डेबिट करना, आई बात समझे। फिर उसने चेक करो जिस कॉल में अरियर था, क्या उस कॉल में प्रीमियम था, हाँ जिस कॉल में प्रीमियम था, क्या डेबिट करेंगे अलग से, एसपीआर भी डेबिट होगा। फिर इन दोनों की जगह हमने क्या डेबिट करा था, कॉल्स इन अरियर, आज मैंने उससे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, क्योंकि पी ने कॉल्स इन अरियर कितनी बार करा था, 2 बार, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी कितनी बार, 2 बार। आई बात समझ में। अब जरा ना मेरी बात सुनो, अब जरा अमाउंट फिल करते हैं, पहले क्या फिल करते हैं अमाउंट, तो तुम्हें चीज़ और बताऊंगा यहाँ से। सर जी कितने जब्त करेंगे, पी के पास कितने शेयर्स थे, पी के पास कितने शेयर थे, देखो 2400 उसने मांगे थे, हमने दिया कितना था, 2000 शेयर दिए थे ना, तो उतने तो जब्त करेंगे ना, तो हमने 2000 शेयर क्या कर दिए, जब्त कर लिए। सर एक शेयर कितने रुपए का था, अब मेरी बात सुनो पहले, ये शेयर कैपिटल ना, जब मैं हमेशा, जब मैं लिख रहा था 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल, फिर कहाँ गया मेरा, जब मैं लिख रहा था 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सा वैल्यू किया, फेस वैल्यू, कौन सा वैल्यू किया, फेस वैल्यू, कौन सा वैल्यू किया, फेस वैल्यू। तो शेयर कैपिटल में जो डेबिट करेंगे वो उसमें भी सिर्फ कौन सा अमाउंट आना चाहिए, फेस वैल्यू सा, कुछ नई चीज़ छोड़ना है यार, जो अमाउंट उसमें डाला ही नहीं उसको कैसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे कितना अमाउंट आना चाहिए, सर जी शेयर कैपिटल उतना ही डेबिट करोगे जितना आज तक की हमने उससे क्या मंगाया था, पैसा, क्या मंगाया था, पैसा। कायदे से एक शेयर कितने रुपए का था, कायदे से एक शेयर 10 रुपए का था ना, बट क्या हमने उससे पूरे 10 रुपये मंगाए थे, नहीं। अगर ध्यान दो, हमने उससे 3 कॉल मंगाई, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, हमने 3 बार तो उसकी शेयर कैपिटल क्रेडिट करी है, उतना ही डेबिट करना है। सर जी कितना था, जरा फेस वैल्यू गिनो, यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है, 2 रुपये, यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है, 2 रुपये, सर यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है, 2 रुपये, यानी फेस वैल्यू काउंट करो, 2 और 2 4 और 2 कितना हो गया, 6, यानी मैंने आज तक उससे कितने रुपए मंगाए थे, 6 रुपये, उतने ही से अमाउंट से कर दूंगा डेबिट। भैया आपने आखिरी 4 वाला काउंट क्यों नहीं करा, अरे अब तक मैंने उसकी एंट्री पास नहीं करी, जिस कॉल की एंट्री आज तक पास ही नहीं करी, क्या वो हमें दिखाना है, नहीं। तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, सर शेयर कैपिटल उतने अमाउंट से डेबिट होगा जितना कि पैसा आज तक मैंने उससे मंगाया था फेस वैल्यू का, क्योंकि शेयर कैपिटल जब क्रेडिट करी थी फेस वैल्यू ही डाला था, तो जब शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे उसमें भी क्या डालेंगे, सिर्फ फेस वैल्यू का अमाउंट डालेंगे। बोलो हाँ, ऐसे कैसे कर सकते हो भाई, तुम जब करने वास्ते पैसा कैसे मंगा सकते हो, जब वो वाली बात होगी भाई को मैंने घर से बेदखल कर दिया, मैंने कहा अब उसका रेंट तो दे दे भाई, 2 महीने हो गए, दोगे रेंट, सर फॉरफिट कर दिया, गया अब जो, हाँ गया, जो होगा सो गया। अब मेरी बात सुनो सर जी, ध्यान दो प्लीज़ ध्यान दो, सर 2000 इंटू 6 कितने रुपए आ गए यहाँ पे, 12,000, कितना आ गया भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जरा ध्यान दो। सर जितने अब शेयर्स के लिए भी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 2000। सर इसने कितनी कॉल में अरेयर करा था, पी ने कितनी कॉल में अरेयर करा था, 2 कॉल में था, एक था अलॉटमेंट और एक था फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट में कितना रुपये था प्रीमियम, 1 रुपये, फर्स्ट कॉल में कितना प्रीमियम था, 2 रुपये, यानी दोनों कॉल में मिला के कितना प्रीमियम था, 2 रुपये, कितना था, 2 रुपये। अलॉटमेंट में कितना प्रीमियम है, अलॉटमेंट में प्रीमियम कितना है, 1, फर्स्ट कॉल में भी कितना है, 1, हाँ है ना, तो 2 रुपये। दोनों कॉल्स में टोटल प्रीमियम कितना था, दोनों कॉल्स में टोटल प्रीमियम कितना था, 2 रुपये था ना, 2000 इंटू 2 कितना कर दिया, 4000। ऋषि भाई बंद कर दो, बंद कर दो, एक को दिखाओगे 3 डिस्टर्ब हो जाओगे, रख लो फोन आराम से। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। एसपीआर कितना डेबिट करा, तो मैंने यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहिए, सुनो, तो मैं यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि भैया आपने जब आपने शेयर कैपिटल डेबिट करा, आपने एप्लीकेशन का भी डेबिट करा, आपने
अलॉटमेंट का भी डेबिट करा और फर्स्ट कॉल का डेबिट करा, बट जब मैंने एसपीआर डेबिट करा सिर्फ कौन सी कॉल का करा, अलॉटमेंट और सेकंड कॉल। क्यों? जब मैंने तुम्हें एसपीआर पढ़ाया था ना, तो मैंने एक लाइन लिखा थी, याद है कि वंस एसपीआर इज रिसीव्ड लेट इट बी देयर। अगर एक बार पैसा आ चुका है और वह एसपीआर में जा चुका है, उसको वापस पैसा विड्रॉ नहीं करते। मैंने लिखाया था, तुम लोगों को याद ही नहीं होगा तो पढ़ाई तो क्या ही करोगे। ये प्रीमियम वाला है, हाँ, अरे बाप रे, क्या लिखा हुआ सर, वंस एसपीआर रिसीव लेट इट बी देयर। अगर एक बार आपको एक्चुअल एसपीआर रिसीव हो चुका है ना, अगर आपको एक बार एसपीआर का पैसा रिसीव हो चुका है तो हम उसको एसपीआर से विड्रॉ या एसपीआर से पैसा नहीं निकालते। तुम्हारा क्वेश्चन फिर पूछना चाहिए था, सही बात है भाई, आपने सही बोला। तो मैंने यहाँ एसपीआर डेबिट क्यों करा, यहाँ एसपीआर डेबिट करने का मतलब क्या, पैसा निकालना, लेकिन मैंने उतना ही एसपीआर डेबिट करा जो कि मेरे को अब तक रिसीव नहीं हुआ। फालतू बढ़ा रखा, सोचो कि मैंने ऑलरेडी दिखा रखा मुझे 10,000 आने वाले हैं जबकि पैसा मेरे पास आया नहीं है, तो उतना पैसा मैं कम कर दूंगा। जो पैसा एक बार एसपीआर में चले गया, क्या बोला मैंने, जो पैसा एक बार मेरा एसपीआर में चले गया मैं उसको वापस विड्रॉ नहीं करता। मैं, सुनते रहो फिर से, मैं सिर्फ उतना ही एसपीआर डेबिट करूंगा जो कि मेरे को रिसीव नहीं हुआ। एप्लीकेशन में कोई एरियर था नहीं, एप्लीकेशन में उस बंदे ने 4,000 प्रीमियम दे दिया होगा 2 रुपये के हिसाब से, उसको मैं एसपीआर में ही रहने दूंगा। मैंने सिर्फ वही डेबिट करा 4,000 जो फालतू बढ़ा रखा था, जो मुझे कभी रिसीव नहीं हुआ। यहां तक समझ में आया? सर इन दोनों की जगह मैंने क्या डेबिट करा था, कॉल्स इन एरियर। अलॉटमेंट में भाई का कॉल्स इन एरियर कितना था, 4,400। तो कॉपी पेस्ट कर लिखो, भाई ने फर्स्ट कॉल में कितना एरियर करा था, पी ने 6,000, कितना एरियर करा था भाई ने 6,000। कोई भी ट्रांजेक्शन जो होती है वो डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए ना। देखो क्या मैच हो रहा, क्या मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। डेबिट में टोटल कितना आ रहा है 16,000, डेबिट का टोटल कितना आ रहा है 16,000। क्रेडिट में टोटल कितना आ रहा है 10,400। क्रेडिट में कितना कम आ रहा, कितना कम आ रहा है क्रेडिट में, ये हो रहा है 10,400, 600 और 5, कितना हो गया 5,600 हो गया। हुआ क्या, जरा मेरी बात सुनो, जब कंपनी ने शेयर फॉरफिट करा ना, कंपनी ने बोला क्या कि यार इसने पैसा फॉरफिट करा तो बढ़िया, लेकिन इसने आज तक, सुनते रहो, इसने आज तक मेरे को जितना पैसा दिया है ना, सारा का सारा पैसा मैं क्या कर दूंगा, अपने पास रख लूंगा। क्या बोला ने, सारा पैसा अपने क्या रख लूंगा, पास रख लूंगा। कंपनी बोले तो हमें क्या हो गया, फायदा। कंपनी ने बोला हमें क्या हो गया, फायदा हो गया। ये फायदा कभी कभार होगा या हर टाइम होता रहता होगा, कभी कभार होगा ना फायदा, हाँ है ना। ये फायदा मतलब शेयर फॉरफिट हर दिन होता होगा, ये रेयर एक्टिविटी। कुछ ही शेयर होल्डर होते हैं जो नहीं देते पैसा, नॉर्मली सब दे देते हैं। यानी ये जो प्रॉफिट है, उसने जो पैसा हमें दिया था ना, वो भी कंपनी अपनी जेब में रख लिया। आई बात समझे, समझो कि जो वो वैसे रुद्र आया, रुद्र ने 5,000 फीस दी, ठीक है, 3 महीने की फीस दी 5,000, भाई ने 1 महीने छोड़ दिया, भाई ने कुछ हरकत करी, मैंने कहा रुद्र अब तुम ट्यूशन नहीं आओगे, मैंने उसे 2 महीने की फीस अपनी जेब में रख ली, हाँ है ना। तुम बोलो भाई आपका क्या हो गया 2 महीने का फायदा, आई बात समझे। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मुझे एक्चुअल फायदा तो तब होगा जब रुद्र की जगह कोई और आ जाएगा। मेरी सीट फुल होनी चाहिए ना, अगर सीट ही खत्म हो गई, अगर सीट खाली है तो फायदा थोड़ा ना हुआ। फायदा तब होगा जब वो सीट फिर से भर जाएगी, कोई मुझे उसके बदले 5,000 दे देगा, तब बोलूंगा ठीक है अब रुद्र के जो पैसे थे अब वो मेरा पूरा का पूरा क्या हो गया, फायदा। हाँ ना सर वो फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसने एप्लीकेशन में पैसा तो दिया था ना, तो जो उसने एप्लीकेशन में पैसा हमको भेजा था ना, वो पैसा हम लोगों ने जब्त कर लिया। उसने पैसा भेजा नहीं था हमें स्टार्टिंग में, पैसा तो भेजा होगा जब उसने हमसे शेयर्स मांगे थे, भाई मैंने उसके शेयर जब्त कर लिए, कह रहा मेरा पुराना पैसा ही दे दो जो अब तक दे रखा। हमने कहा तेरा अब हम तेरे को वाला पैसा भी वापस नहीं करेंगे, वो भी कंपनी का हो गया। ये तो कभी कभार होने वाला फायदा है, और कंपनी कहती है जब भी कोई कभी कभार फायदा हो, कभी कभार होने वाले फायदों को आप कहाँ डाल दो, कैपिटल रिजर्व। कहाँ डाल दो, कैपिटल रिजर्व। प्लीज इसे नोट मत करना, अभी कहाँ डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। आई बस समझ में, सुनते रहो सुनते रहो, कहाँ डाल दिया मैंने, कैपिटल रिजर्व में। सर जी कंपनी ने कहा नहीं यार ये फायदा है, यस और नो, फायदा तो है
लेकिन कंपनी बोला सर इसको फायदा तभी बोला जा सकता है जब पी के शेयर वापस किसी पर्सन को क्या कर देंगे, रीइशू कर देंगे। क्या कर देंगे, रीइशू। मेरे पास 2000 शेयर्स पड़े हुए हैं, कंपनी में कितने शेयर पड़े हुए हैं, 2000। कंपनी कह रही है 5600 का फायदा, यानी कैपिटल रिजर्व में तभी लिखूंगा जब मैं इसके शेयर किसी और पर्सन को बेच दूंगा और उससे क्या आ जाएगा, पैसा। तब जो एक्स्ट्रा पैसा पी का वो मेरे लिए एक्स्ट्रा है, तब वो मेरा फायदा हो गया, हाँ है ना। तो मैंने कहा तो अभी फायदा नहीं दिखा सकते, मैंने कहा नहीं। और फिर से वाइट टेप लाया, क्या लाया, वाइट टेप। इसके ऊपर क्या चिपका दी, वाइट टेप चिपका दी। और फिलहाल इसको हमने किस नाम से छुपा दिया, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। मतलब इसके देखो ये वाइट टेप है, इसके अंदर यानी इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या आना था, कैपिटल रिजर्व। क्या आना था इसके अंदर, इसके अंदर क्या आना था वालों को, कैपिटल रिजर्व आना था। बट हमने कैपिटल रिजर्व की जगह फिलहाल क्या नाम लिखा, फिलहाल क्या नाम लिखा, टू शेयर फोर फीचर। मैंने कहा कैपिटल रिजर्व कब लिखूंगा, कह रहा जब तू शेयर रीइशू कर देगा ना तब शेयर फोर फीचर को हटा के क्या लिख दियो, कैपिटल रिजर्व। क्या लिख दियो, कैपिटल रिजर्व। आदर्श भाई सुन लो, प्लीज सुन लो, यहां तक समझ में आया, हाँ है ना। अब एक हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, पेपर में चाहे क्वेश्चन कैसा भी है, जब भी क्वेश्चन शेयर फॉरफिट का हो, क्या बोला इन्हें, जब भी क्वेश्चन शेयर फॉरफिट का हो ना, अपने वर्किंग नोट में चीज बना लेना। भाई मैं ऋषि भाई, घर से कॉल आ रहा है, किससे कॉल आ रहा, तुम लोग यहाँ ध्यान दे लो यार, तुमको पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा देखो जब भी शेयर फॉरफिट करते हैं हमेशा रफ में टेबल बना लो जिसमें इंफॉर्मेशन लिख दो किस पर्सन के हमने कितने शेयर जब्त करे। क्या बोला ने, किस पर्सन के हमने कितने शेयर क्या करे, जब्त करे, और हमने उससे कितना पैसा जब्त करा। सर अभी यहाँ पे दो लोगों ने, एक तो पी और एक क्यू है, वैसे तो क्यू भी आने वाला है ना, तो चलो दो बना दिए। पी के देखो, पी के हमने कितने शेयर जब्त करे थे, 2000। पी के मैंने कितने शेयर जब्त करे हैं, 2000। और मैंने कितना पैसा जब्त करा उसका, 5600। बस मुझे टेबल में ये लिखना है कि 5600। सर ये टेबल कहाँ काम आएगी, ये काम आएगा जब आप शेयर क्या करोगे, री इशू के टाइम प्रॉफिट कैलकुलेशन में आता है ये टेबल। तो हमेशा ध्यान रखना, जब चाहे मैं टेस्ट लूँ चाहे स्कूल के टेस्ट में करूँ, जब भी शेयर फॉरफिट करोगे, जब भी शेयर फॉरफिट करोगे हमेशा क्या करोगे, एक टेबल बनाई, टेबल में नंबर ऑफ शेयर दिखाया, सामने क्या दिखा दिया, फॉरफिटेड अमाउंट दिखा दिया। क्या यहाँ तक समझ में आया, हमने पी का शेयर फॉरफिट कर दिया, यस और नो। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या चलेगा, अगर क्वेश्चन आराम से चलेगा। इसका कौन से कॉल की एंट्री होनी जरा बताओ, इसके बाद कौन से कॉल की एंट्री पास होनी है, सर जी गलत, हम लोगों ने इसको यहां तक करा है, कहां तक कर दिया। अब मैं नॉर्मली कौन से कॉल की एंट्री पास करूंगा, अभी तक मैंने कौन से कॉल तक की एंट्री पास करी थी, फर्स्ट कॉल तक की करी थी। फर्स्ट कॉल के बाद मैंने शेयर क्या करा, फॉरफिट करा, फॉरफिट भी कर दिया। कह रहा आप क्वेश्चन नॉर्मली चलाओ। अब कौन से कॉल की एंट्री पास होगी, फाइनल कॉल। कौन से कॉल की एंट्री पास होगी, फाइनल कॉल। शौर्या छोड़ दो फोन, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो, नहीं पढ़ना बताओ, मैं कर रहा हूँ बैच, फिर पढ़ देता हूँ बंद, पढ़ ही नहीं रहे हो। सर कौन सी कॉल का नाम क्या, शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे यार तुम लोग ना, इतना भी ध्यान नहीं देते पढ़ाई में, और टेस्ट में ना हक देते हो, हैं सब हकते हो। ऋषि भाई मत करो, तुम सब हक देते हो पेपर में, आई बस समझ में। हालत देख लो अपनी, फिर बोलते हो पढ़ा, ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, क्यों पढ़ाऊं भाई। हाँ यार मेरे अकॉर्डिंग तो चलो शांत नहीं बैठे यार, आ रहा है तो बता दो भाई, कर दो उसके बाद आंसर। आ रहा है अभी करने बोलूँ ये नहीं लिख पाओगे इसका आगे का, तो सुन लो ना जब चीजें नहीं आ रही हैं, पढ़े नहीं तो आ रहे हो। सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्या इस कॉल में प्रीमियम था, क्या फाइनल कॉल में प्रीमियम था, नहीं, तो क्या अलग से इस बार 2SPL लिखने की जरूरत है, नहीं। सर यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, कितने शेयर थे, 1 लाख थे ना, गलत। अब तक
कितने शेयर पे पैसा आ रहा था? 1 लाख 1 लाख 1 लाख। लेकिन फाइनल कॉल मंगाने से पहले मैंने पी के शेयर जब्त कर दिए। कितने शेयर जब्त कर दिए? 2000। क्या अब 2000 शेयर से पैसा आएगा? नहीं, अब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए कम हो गए? अब नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए? कम। इस बार कितने 1000 शेयर्स हो गए? 98। कैसे करोगे? ऐसे दिखाओगे सर 1 लाख शेयर्स थे। सुनो मेरी बात। क्या चीज़? अरे सुनो मेरी बात। अब तक हम कितने रुपए शेयर्स मंगा रहे थे? 1 लाख शेयर्स मंगा रहे थे। हमने पी के कितने शेयर जब्त कर लिए? 2000। अब ये शेयर किसके पास है? कंपनी के पास है ना। तो लोगों के पास कितने शेयर्स हैं बच्चे में अब? 98। क्या अब 2000 शेयर से पैसा आएगा? नहीं। इससे एक लाइन और सीखने को मिली। क्या? 4 फीचर के बाद नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाते हैं? कम। क्या बोला मैंने? फोर फीचर के बाद, हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। आई बात समझ में? सर कितने शेयर्स हैं यहाँ पे? 98। सर पूरे कितने रुपए? 4 रुपए। हाँ है ना। कितना रुपए आना था? कितना रुपए आना था जरा बताओ? 4 लाख। देखो 98,000 इंटू 4 टफ है ना। 1 लाख इंटू 4 करो, ठीक है। और कितने कम हो गए? 2000। 2000 इंटू 4 8,000 कम कर दो। 1 लाख इंटू 4 कितना होता है? 4 लाख पूरा। अगर 1 लाख हो तो 4 लाख आना था ना। कितना कम हो गया? 2000 शेयर्स का पैसा कम हो गया, यानी 8000। तो 4 लाख में से 8000 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा? 3,92,000। 3,92,000। इतना पैसा आना था नहीं आना था? सर जी इतना पैसा मेरे पास आना था। अब जब मैंने, मेरी बात सुनो, अब जब मैंने कॉल की एंट्री पास करी, जब मैंने फर्स्ट कॉल, जब मैंने फाइनल कॉल का पैसा मंगाया, इसमें फिर से क्या हो गया? अरियर। क्या हो गया इसमें फिर से? अरियर। किसने करा अरियर? पी ने, सॉरी क्यू ने। क्यू, पी तो खत्म हो गया। तो एंट्री क्या होगी जरा बताओ? एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, डेबिट से कौन है? क्यू। टू क्या लिख देंगे? टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। पूरे कितने रुपए आने थे? 3,92,000। सर क्यू के पास कितने शेयर्स थे? 1000 इंटू कितना रुपए मंगाया था? 4 रुपये। कितना पैसा नहीं आया? 4000। 3,92,000 आने थे। 3,92,000 आना था, कितना नहीं आया? 4000। सर कितना पैसा आ गया होगा? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। क्यू अनदर शेयर होल्डर फेल टू पे, 1000 शेयर से फेल टू पे द 2 कॉल्स फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद हमने उसके शेयर भी क्या कर डाले? फॉरफिट। यस और नो? अब इसके बाद फिर से किसकी एंट्री पास होगी? 4 फीचर। किसकी एंट्री पास होगी? 4 फीचर की एंट्री पास होगी। रीशू कल कराऊंगा, लेकिन ये तो सुन लो, एटलीस्ट सुन तो लो। सर जी अब हमें क्या करना है? मैं लिख रहा हूं। अब मुझे शेयर 4 फीचर करना है। किसका? क्यू का। शेयर 4 फीचर करना मतलब क्या? डेबिट करना। अब मैं क्यू के लिए काम कर रहा हूं। सेम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर क्यू ने जिस कॉल में अरियर करा, क्या उस कॉल में प्रीमियम था? क्यू ने फर्स्ट और सेकंड कॉल में अरियर करा। सेकंड कॉल में प्रीमियम नहीं था, लेकिन फर्स्ट कॉल में तो था ना। तो साथ में क्या भी लिख देंगे हम लोग? एसपीआर अकाउंट डेबिट। इन दोनों की जगह क्या डेबिट करा था? कॉल्स इन अरियर। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? अरे हाय, मैं क्या लिखूंगा? 2 कॉल्स इन अरियर। जो बंदे ने कहाँ करा था? फर्स्ट कॉल में। फिर 2 कॉल्स इन अरियर उसने कहाँ करा था? सेकंड कॉल में। और जो भी पैसा है वो फिलहाल जब्त करके कौन से अकाउंट में डाल देंगे? कौन से अकाउंट में डाल देंगे? शेयर 4 फीचर अकाउंट में डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? टू शेयर 4 फीचर अकाउंट। सर जी कितना पैसा आना था? अब मेरी बात सुनो, कितने शेयर थे इसके पास? 1000। मैंने इससे कितना पैसा मंगा लिया? सर मैंने इससे लगभग पूरे पैसा मंगा देना। मैंने सारी कॉल तो मंगा दी। पूरा एक शेयर कितने रुपए का था फेस वैल्यू? पूरा एक फेस वैल्यू कितने? 10 का था ना। तो पूरा 10 आ गया इस बार। कितना रुपये हो गया? 10,000। कितना हो गया? 10,000। सर एसपीआर
इसने किस कॉल में रे करा, सिर्फ SPR फर्स्ट कॉल में था, कितने रुपए का था, 1 रुपए का, 1 इंटू कितना कर दूंगा 1, कितना आ गया 1000। सर कॉल्स इन अरियर कितना था फर्स्ट कॉल में, क्यों का देखो कितना था 3000, कितना था, और अभी कितना रे करा भाई ने 4000। सर 11000 था, 11 में से कितना माइनस कर दो 7, कितना आंसर आ रहा है 4000। ये इसका क्या कर दिया फॉरफिट, क्या कर दिया हमने इसका फॉरफिट। अब मैंने क्या बोला कि जब भी किसका शेयर जब्त करते हैं तुरंत कहाँ जाओ, अपनी टेबल पे जाओ, कहाँ जाओ अपनी टेबल पे, क्यों। सर कितना जब्त करा, 1000 शेयर जब्त करे, और कितना पैसा जब्त करा हमने भाई का 4000 रुपये जब्त करा। मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन इस यहाँ तक हो चुका है, कहाँ तक हो गया क्वेश्चन, ये बचा हुआ। इसके बाद क्या आता है मेरे पास टॉपिक, इसके बाद तो कौन सा टॉपिक होता है रीइशू। रीइशू की कितनी एंट्री होती है, सिर्फ 2, कितनी एंट्री होती हैं 2, मतलब 2 एंट्री होंगी, ठीक है, 2 एंट्रियाँ होनी है, और ये समझो ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा खत्म, ठीक है। वो मैं कल समझा दूंगा कि रीइशू भी थोड़ा लंबा टाइम खींचूंगा मैं उसमें। क्या समझ में आया फोर फीचर वगैरह, क्या फोर फीचर वगैरह समझ में आएगी कैसे करते हैं। फोर फीचर करना मतलब क्या, डेबिट करना, SPR सिर्फ उतना डेबिट होता है जो हमको रिसीव नहीं होता। आज घर में ना जरा इस क्वेश्चन को खुद से करना, रिवीजन भी कर लेना, दिक्कत है तो पूछ लेना। मैं कल ये ना पूछूं कैसे यार तुम है करने लग गए, ठीक है, तुम्हें समझ में कैसे निकालना है। हाँ ये देखो, मुझे ये मत बोलना, मुझे आता है, मत बोलने चीज़, ये दिया ऐसे दिया, मैंने बोला रिवीजन करना, तुम बोला रिवीजन, क्वेश्चन भेज देना, मैं क्वेश्चन देख लूँगा, बट मुझे इसका रिवीजन चाहिए। आई बात समझ में, रिवीजन करके आओगे नहीं आओगे मुझे कल ही समझ में आ जाएगा, कल जब सबसे पूछूंगा मैं। इसको इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। यहाँ तक जरा नोट करो, फिर मैं इसको क्वेश्चन को आगे कराता हूँ, ठीक है। चलो करो अब।